छत्तीसगढ़ की बात करें तो जहां पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से जिस तरीके से लिस्ट जारी की गई और उसमें दोनों ही पार्टियों में बागी नेताओं की तादाद काफी ज्यादा नजर आ रही है। बात बीजेपी की करेंगे तो बीजेपी के नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं। धार सीवा विधानसभा है छत्तीसगढ़ में, जहां पर देवजी भाई पटेल जो कि 3 बार से इस सीट के विधायक थे, लेकिन उनकी नाराजगी उस वक्त बढ़ गई, पार्टी के बागी उस वक्त वो हो गए जब उनका टिकट पार्टी ने छत्तीसगढ़ में काट दिया इस सीट से। और इसी सीट से लगातार वो 15 वर्षों से विधायक बताए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर नहीं की जा रही, ये कहना है दरअसल देवजी भाई पटेल का कि 40 वर्षों से वो कहते हैं कि मैंने पार्टी को 40 वर्षों से अपना खून पसीना दिया है, एक झटके में पार्टी ने मुझे पराया कर दिया। जाहिर तौर पर जो इस वक्त स्थिति है, अब ऐसी स्थिति में देवजी पटेल की नाराजगी, देवजी पटेल का बागियाना तरीका, और ऐसे में अब आगे की स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि देवजी पटेल ने TV7 से खास बातचीत भी की, अपनी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की और वे कहते हैं कि साहब बीजेपी इस वक्त जिस रणनीति के तहत चल रही है वो कार्यकर्ताओं को हजम नहीं हो रही है। अब इसका नतीजा क्या चुनाव में निकलेगा, जनता उसे तय करेगी, लेकिन आइए आपको सुनवा देते हैं TV7 भारत से खास बातचीत में देवजी पटेल ने कहा क्या है। जनता पार्टी 1980 में निर्मित हुई जनसंघ के बाद, और तब से लेके विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से लेके भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री के रूप में मैंने यहाँ काम किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र सिंह तोमर, इन सारे लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला। वर्तमान में मैं दरसिवा में 3 बार का विधायक रहा। मैं 2 बार रायपुर कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष भी रहा, और जिस समय दूसरी बार चुनाव लड़ना पड़ा तो पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया था। क्षेत्र की जनता का काफ़ी दबाव था, किसानों का, और मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और इंडिपेंडेंट चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही होने के नाते निर्दलीय चुनाव मैंने जीता है। उसके बाद 2003 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया। क्षेत्र की जनता का जो है आशीर्वाद मिला। मैं अपने क्षेत्र को अपना परिवार समझ के मैंने काम किया 5 साल, तो क्षेत्र की जनता ने मुझे, पार्टी ने दोबारा टिकट दिया। मैं दोबारा भी वहाँ से विधायक बना। उसके बाद तीसरी बार भी जो है वहाँ से चुनाव जीतने में मैं सफल रहा। चौथी बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल की थी, और 15 साल की सरकार में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस का भारी भरकम घोषणा पत्र और परिवर्तन की एक लहर थी। उस लहर में पूरा प्रदेश लगभग जो है सारे नेताओं के जो है चुनाव से हारना पड़ा, जिसमें 15 सीट केवल जीत के आए। उस समय मैं भी अपने क्षेत्र से चुनाव हारा, किंतु जो है वर्तमान में 5 सालों में कांग्रेस की सरकार की जो कार्यप्रणाली, उसकी जो है निकम्मापन, भ्रष्टाचार और जो कानून का राज पूरा समाप्त होकर माफियाओं का राज हो गया है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल लगातार प्रताड़ना झेलते रहे, और उसके बाद ये चुनाव की समय आया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और उन सब के नेतृत्व में हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए, तन मन धन से सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और पार्टी को शीर्ष स्थान पर लाकर खड़ा किया, और ये कोशिश की कि हम भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ के फेंकेगी। किंतु जो देखा गया कि जब टिकटों का वितरण हुआ, हमारे नेताओं ने बताते गए कि आपके बीच में से स्थानीय प्रत्याशियों को और बहुत सर्वे के आधार पर जो है टिकट दिया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर जो पानी फिरते हुआ नज़र आया, और ऐसे प्रत्याशियों को जो उस क्षेत्र से ताल्लुकात नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी टिकट वितरण का काम किया। तो इससे जिस दिन ये टिकट की घोषणा हुई उस दिन से आम कार्यकर्ताओं में एक मायूसी और जो है निराशा का भाव जाग गया है। तो मायूस हैं देवजी भाई पटेल और कार्यकर्ताओं में मायूसी की बात ये कह रहे हैं। हमारे साथ में श्री प्रकाश जुड़े हुए। श्री प्रकाश, आप 3 बार के विधायक उस सीट से और इस बार उनका टिकट काट दिया गया, क्या वजह पार्टी की तरफ से समझ में आ रही है और अब इनका आगे की रणनीति है क्या? देखिए, आपको बता दें, जब बार जिस तरह से इनका टिकट काटा गया है, इसको लेकर लगातार जो है देवजी भाई पटेल अपनी नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 3 बार से विधायक थे और उस क्षेत्र में हमारा अच्छा दबदबा था, लेकिन
पार्टी ने कोई सर्वे नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो अभी पार्टी में तत्काल शामिल हुए और उनको टिकट दे दिया गया। तो निश्चित तौर पर जो देवजी भाई पटेल हैं अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कदर नहीं किया है। तो ऐसे में देखा जाए तो निश्चित तौर पर अगर वो धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से अगर वो टिकट वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जब्बार, क्योंकि ये एक वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ विधायक है, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में इनका काफी दबदबा है। रायपुर की जो 7 सीटें हैं उसमें से एक प्रमुख सीट धरसींवा की सीट है, तो निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक प्रेशर बनता जा रहा है। हालांकि उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो हमारे संपर्क में हैं और वो मान मनोवल की स्थिति चल रही। देखना ये होगा कि अगर देवजी भाई पटेल अगर मानते नहीं हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की धरसींवा सीट से मुश्किलें बढ़ सकती हैं जब्बार जी। अब तो क्या वक्त है बीजेपी के सामने अपने इस डिसीजन, इस फैसले पर दोबारा से विचार करने का? क्योंकि अगर बीजेपी विचार नहीं करती तो इन्होंने तो मन बना लिया है निर्दलीय लड़ने का। देखिए जब्बार, ऐसा अभी हुआ नहीं है क्योंकि कई सीटों पर जो है वो अगर विरोध हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी चाहे उसको मना ली है या कुछ चीजें ऐसी रही हैं। मैं आपको बताऊं कि जसपुर के जो विधानसभा पे भी ऐसे ही बगावत की स्थिति थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मनाने की कोशिश की और मना ली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि बड़े नेताओं के उनके पास फोन आ रहे हैं, बड़े जो लोग हैं उनका फोन आ रहा है, तो हो सकता है कि ये मान जाएं। लेकिन जब हमारी बात देवजी भाई पटेल से हुई तो जिस तरह से उनके तेवर थे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मान जाएंगे। कहीं न कहीं उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारे ऊपर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा प्रेशर है और हम उनके लिए चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो धरसींवा सीट पर एक बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए श्री प्रकाश। तो बीजेपी के वो बागी नेता इस बार क्या असर दिखाएंगे, बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे या बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा, ये जनता तय करेगी।